हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सानवीज ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है मंडे से और टाइम हो रहा है दिन के 11 बज रहे हैं। तो नाश्ते पानी का सारा काम मेरा हो गया था और अभी कर रही थी मैं दीपावली की सफाई। तो आज से ना मैंने दीपावली की सफाई ना शुरू की है, क्योंकि है ना इतने दिन तो सोच रही थी कि दीपावली पे वो पेंट वगैरह हमारे होने वाला था, तो पेंट होगा तो सफाई हो ही जाएगी। पर अचानक से ही जो प्लान था ना पेंट करवाने का, वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब आगे करवाएंगे दीपावली के बाद। तो कुछ तो रीज़न इसका ये है कि एक तो बारिश बहुत हो रही है, अभी तो बारिश रुक ही नहीं रही है। एक दो दिन में रुक रुक के ना बारिश हो ही रही है और वो भी अच्छी खासी हो रही है। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा है कि इस टाइम पे ना कोई भी जो पेंट वाले भैया है ना वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो और दीपावली का जो टाइम है वो कम रह गया है, तो काम शायद बीच में अधूरा ही रह जाएगा। तो इस चक्कर में ना फिर हम लोग सोच रहे हैं कि दीपावली के बाद ही करवाएंगे, तसल्ली से हो जाएगा सारा काम, क्योंकि पूरा टाइम लगता है पेंट वेंट करवाने में। कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ये सोच के हम लोग सोच रहे हैं कि बाद में करवाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर अगर चेंज हो गया था प्रोग्राम, तो फिर मेरे को भी आज से ही अपना काम शुरू कर देना था दीपावली की सफाई का। तो मैंने सोचा धीरे धीरे ही थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो थोड़े जाले वगैरह वो साफ़ कर दिए थे घर के, और पर्दे वगैरह मैंने एक रूम के उतार लिए हैं। एक एक रूम के उतार उतार के मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि एक साथ में जब उतार लेते हैं ना तो वो होते ही नहीं हैं और ना दूसरे मिक्सअप हो जाते हैं सारे पर्दे। तो बीच में आपको दिखा रही हूँ कि हमारे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, छत वगैरह हमारे थोड़ा बन रही है अच्छे से। तो ये देखिए कितना बिखेरा हो रखा है बाहर, और सारी ये जो मिट्टी है ना सारी अंदर आ जाती है दिन में, चाहे कितनी बार भी झाड़ू वगैरह लगाओ। तो पर्दे मैंने एक रूम के उतारे हैं अभी तक, और उनको मैंने गर्म पानी में भीगने के लिए रख दी है। थोड़ी देर भीगेंगे, उसके बाद फिर उनको हाथ से ही धो कर सुखाऊंगी मैं। ठीक है, बीच में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ना आज सोमवार का फास्ट है, तो मैंने मखाने सेके हैं, और साथ में ना ये मैंने 2 सब्जियां बनानी हैं लंच में। एक तो है सांगरी की सब्ज़ी और दूसरी है मूली की सब्ज़ी, और दोनों को ये ना उबाल कर रख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर्दों के लिए बता रही थी मैं कि पर्दे मैं हाथ से ही धोऊंगी, मशीन में नहीं डालूंगी, क्योंकि मशीन में डालने से क्या होता है कि जो उसकी रिंग्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाती है। तो एक बार मैं ख़राब कर चुकी हूँ। जो मेरे पास जब अभी तो मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए कोई भी पर्दे वगैरह, वो बिल्कुल ख़राब कर देती है मशीन। आपकी मशीन भी ख़राब हो जाएगी और पर्दे भी ख़राब हो जाएंगे। तो पहले क्या था, मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, तो उसमें मैंने एक बार अपने जो पर्दे हैं ना वो डाल दिए थे, तो उससे मेरे जो रिंग्स हैं ना काफ़ी ख़राब हो गए थे पर्दों के, और उस पर जो वाइट कलर की बुकरम भी लगी होती है ना वो भी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कान ही पकड़ लिए। मैंने कभी भी पर्दों को कभी भी मैंने मशीन में नहीं डाले हैं, हमेशा मैंने हाथ से धोए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बड़ा वाला जो टब होता है ना, उसी के अंदर मैंने 4 से 5 जितने भी पर्दे उतारे थे ना, मैंने वो सारे मैंने डाल दिए थे और गर्म पानी में, और उसके बाद डाल दी थी मैंने सर्फ, और उसको भीगने के लिए रख दिया था मैंने 4 से 5 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं उसको साफ़ करके रख दूँगी। तो बहुत ईजी से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं तो हाथ से ही धोती हूँ भाई जो पर्दे वगैरह होते हैं, और फिर घर पे प्रेस कर लेती हूँ। तो कोई कोई होता है कि भाई ड्राई क्लीन वगैरह करवाते हैं, तो इतना मैं ड्राई क्लीन वगैरह नहीं करवाती हूँ, बाहर नहीं देती हूँ, घर पे ही हो जाता है छोटा मोटा काम। तो यहाँ पे साथ साथ में सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी मेरी, और मैंने बनाई है मूली की सब्ज़ी। तो मूली की सब्ज़ी मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक तो सूखी सब्ज़ी मूली की, और दूसरी जो दही डाल के बनाती हूँ। तो सूखी सब्ज़ी मैंने बना ली थी, उसको मतलब एक साथ ही बनाती हूँ। सूखी सब्ज़ी थोड़ी सी निकाल ली थी, और उसी के अंदर थोड़ी सी छाछ डाल देती हूँ, और उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने छाछ डाल दी थी, और इसको काफ़ी देर पकाना है, मतलब 10 से 15 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब एकदम गाढ़ी हो जाएगी ना, तो इसका मतलब सब्ज़ी बनकर तैयार है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के लोगों को तो जैसे छाछ वगैरह डाल के सब्जियां ही पसंद आती है। जैसे कि हमारी मम्मी जी हैं, उनको हर सब्ज़ी के अंदर जैसे छाछ वगैरह डाल देती हूँ ना, तो उनको अच्छी लगती है, टेस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में बनाई है मैंने सांगरी की सब्ज़ी, जो कि हमारे जो राजस्थानी हैं, जो मारवाड़ी लोग हैं, उनकी जो फेवरेट सब्ज़ी है। तो ये भी मैं ठीक बना लेती हूँ, पर ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं या तो मेरी मम्मी या फिर मेरी दीदी। दीदी मेरी जो मेरी कलकत्ता में रहती है, हाँ, जो
अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो ना तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो संतोष दीदी हैं मेरे, कलकत्ता में रहते हैं। वो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं ये वाली। उनके हाथ की जो ये सब्ज़ी कोई खा लेना तो उनका फ़ैन ही हो जाए, इतनी स्वाद सब्ज़ी बनाते हैं वो। तो मैं भी बना लेती हूँ पर इतना वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो ये हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये बहुत इजी बन जाती है, ना लहसुन पड़ता ना प्याज पड़ता है। और आज का जो हमारा लंच है वो बनकर तैयार हो गया है। तो जिसको भी खानी है हमारे राजस्थान वाली थाली तो जल्दी से आ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के टाइम पे। और अभी बना रही हूँ मैं प्रसाद, क्योंकि आज ना है शरद पूर्णिमा। तो आज रात को बना के रखूँगी खीर और उसका लगेगा सुबह भोग। उससे पहले रात को जो ये खीर होती है उसको चंद्रमा को दिखाना होता है थोड़ी देर के लिए। चंद्रमा के दर्शन होंगे और उसके बाद फिर ये प्रसाद बन जाएगा और इसे खाएंगे सुबह।